सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय उसकी 24 आयत से पढ़ेंगे। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उनसे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उनके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजरों में डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। यह जानकर थोमा ने उत्तर दिया है मेरे प्रभु, है मेरे परमेश्वर। उसने यीशु ने उससे कहा तूने मुझे क्या देखा, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य में जो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे पिता। जितने देख रहे सुन रहे पिता इस वचन के द्वारा उनकी जो आशा है पिता, उनको भी प्रभु दर्शन के द्वारा सपने द्वारा वचन द्वारा बातचीत कर आपके स्वर्गीय राज्य की वारसी बना पिता। हर व्यक्ति आपकी पवित्रता में प्रार्थना वचन में आपकी विश्वास में मजबूत बने सहोने दे मेरे पिता। और आप मेरे मुख से कर सहायता मदद कर सबको रात में सौंपते मेरे पिता। रात में सुना ब्लेस आज धन्यवाद खुदा। ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि जब यीशु मसीह आया था तब उसके साथ 11 चेले थे। तब वो दिदमुस जो कहलाता वो उनके साथ नहीं था। तब चेलों ने जब यीशु मसीह को मरे हुए तीसरे दिन जब वो जी उठा तब उनको देखा, तब उन्होंने कहा कि हमने यीशु मसीह को देखा है। लेकिन दिदमुस थोमा जो कहलाता है वो कहता है कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के उंगलियों के जो हाथों के छेद ना देख लूं और उनके पंजरों में अपनी उंगलियों हाथों की उंगलियां डालकर ना देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और ये बात वो कहने के बाद 8 दिन के बाद यीशु मसीह जब उसके चेले और थोमा उनके साथ था और एक घर में बैठे हुए थे, वहां पर वो दर्शन देखकर कहा कि सभी को शांति मिले कहा। और दिदमुस से कहा कि हे दिदमुस, आप देख मेरे हाथों को छेद और उंगलियों डाल, मेरे पंजों में उंगली डाल, लेकिन अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी बन। हालेलुया मेरे अजीजों। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा कि क्या तू देखा इसलिए विश्वास करता, लेकिन जो धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जिन्होंने देखा फिर भी वो धन्य नहीं कहलाते, लेकिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा फिर भी उसके कामों को देखकर विश्वास किया है, वो कहता है कि वो धन्य लोग हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करना कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। क्योंकि यहाँ दिदमुस को प्रभु यीशु मसीह इसलिए ये दर्शन देकर कहा क्योंकि उसको एक हमारे बीच में एक गवाह ठहराए, एक शब्द हमारे बीच में लाए कि वो सचमुच प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ था। हमें एक नमूना दिया है कि वो सचमुच जिंदा हुआ है। हमें एक पहचान दिया प्रभु यीशु मसीह अपनी कि सचमुच वो जिंदा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह नहीं मरा, कोई कहता है कि वो मुसलमान कहते हैं कि वो नहीं मरा, वो जिंदा उठा ले गया, वैसा ही। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें अगर इस थोमा को देखते और प्रभु यीशु मसीह के आपस में जो वाद विवाद हो रहा है, यदि हम इसे देखते तो लगता है वास्तविक कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए मरा है। वास्तव में सत्य मेरे अजीजों कि यीशु मसीह आप और मेरे लिए मारा गया, तीसरे दिन जूठा और वे उन घावों को उसके चेले और थोमा जो उनके साथ नहीं था वो भी देखा। यानी हमें प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में जिंदा हूँ और मैं तुम्हारे लिए। फिर जब वो यीशु मसीह उठा लिया गया तब कहा कि मैं जाता हूँ अपने पिता के पास और तुम्हारे लिए सहायक भेजे, वो सहायक तुम्हारी सहायता और मदद करेगा। तो मेरे अजीजों, आज भी हम आप और मैं अकेले नहीं है, प्रभु यीशु मसीह और उसकी आत्मा हमारे साथ है। बस हमें विश्वास करा कि यीशु मेरे साथ है, यीशु की आत्मा मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। जिस थोमा को दर्शन दिया वो मुझसे भी दर्शन दे के बातें करेगा, सपनों के द्वारा दर्शन द्वारा वचनों के द्वारा मुझसे बातें करेगा। और मेरा सच्चा खुदा यदि आप विश्वास के साथ ऐसी प्रार्थना करेंगे और आशा के साथ आप सोएंगे, विश्वास के साथ सोएंगे, तो आपसे जरूर वो बातें करेगा, सपनों के द्वारा दर्शन द्वारा और वचनों के द्वारा अपने दासों के द्वारा हर एक से वो बातें करता कि कोई भी उससे वंचित ना रहे, लेकिन उसके वचन में उसकी पवित्रता में हर व्यक्ति बढ़े। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर इस थोमा के अंदर विश्वास नहीं था, उसको विश्वास दिलाने के लिए आया था। और आज आप और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह अपने चिन्ह चमत्कार दिखाकर हमारे विश्वास को मजबूत करता है, दृढ़ करता है मेरा जीजो। क्योंकि यीशु ने कहा कि जब तक चिन्ह चमत्कार नहीं देख तब तक मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। यानी आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह दिया कि हम उसके चिन्ह के द्वारा, अद्भुत चमत्कार के द्वारा, विश्वास के द्वारा उसको हम अपने जीवन में पा लेते हैं। हालेलुया।
आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर आज सचमुच मेरे पिता जिस आपने थोमा को प्रभु दर्शन देकर आके मेरे हाथों को छेदों को देख ले, मेरे पंजर में तो उंगलियां डालकर देख ले, अविश्वासी ने तो विश्वासी बन। पिता आज हम विश्वास करते मेरे खुदा तो हमारे लिए मारा गया, तो हमारे लिए गाड़ा तीसरे दिन झूठा प्रभु जी, और वो नमूना पिता वो पिता परमेश्वर पहचान, वो पिता परमेश्वर पिता आपका वो जवाब पिता आपने अपने थोमा के द्वारा पहचान प्रकट करके गया पिता कि सचमुच तो हमारे लिए जिंदा हुआ और स्वर्ग में उठा ले गए पिता। और आपने ये भी कहा कि मैं जब वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, जब तुम तब तक तुम तैयारी करो, प्रार्थना रोशन में बने रहना कहा मेरे पिता। सच मेरे प्रभु हर एक को देखने वाले सुनने वाले आज के बाद के कलाम से वो मजबूत बने और प्रार्थना में वचनों में आपके राज्य पर आशीष होने पैसा होने दे मेरे पिता। सबको रात में सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना ब्लेस के आशीष के धन्यवाद मेरी खुदा। ये प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।